अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 अपने लास्ट वीडियो में किया था, जिसमें हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अब सेकंड है फाइंड एचसीएफ ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, उसमें हमने फैक्टर्स बनाए थे, प्राइम फैक्टर्स बनाए थे। इसमें हमने डिवीजन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो आज हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 110 एंड 170। ठीक है, तो ये हमने सोल्व किया। सबसे पहले हम देखना है कि इसमें से बड़ा वाला कौन सा अमाउंट बड़ी कौन सी है। तो 170 लार्ज नंबर है और 110 स्मॉल है, तो हमने लार्ज वाले को अंदर रखना है एज अ डिवाइडेंड और डिवाइजर हमारे पास स्मॉल वाला होगा। ठीक है, अब 110 और 170 हमने देखना है कि 110 के टेबल में 170 कहाँ पे आता है। वही आर्म डिवीजन जिससे हम करते हैं। ठीक है, तो 110 वन ज़र 110, 110 टू ज़र 220, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमने 110 वन ज़र 110 उस माइनस किया, सब्ट्रैक्शन की, तो 60 आ गया। ठीक है, अब 60 जो है वो 110 के टेबल में नहीं आता, मतलब उससे छोटा नंबर आ चुका है। तो अब इसके लिए हम अब हमारा 60 एज अ डिवाइज़र हो जाएगा और जो यहाँ पे डिवाइज़र था वो अंदर आ जाएगा, वो डिवाइडेंड बन जाएगा। ठीक है, अब हमने 60 के टेबल में देखना है कि 110 कैसे आता है। जिस आर्म डिवीजन करते हैं, 60 वन ज़र 60, 62 ज़र 120 हो, तो वो इससे बड़ा हो जाना था। तो इसलिए हमने 60 वन ज़र 60 लिखा है। ठीक है, उस उनको जब सब्ट्रैक्ट किया तो 50 आ गया। अब 50 भी 60 से छोटा हो गया, मतलब ये अब उसके टेबल में नहीं आ सकेगा। तो अब हम 50 हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और 60 हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा। अब 50 वन ज़र 50। ठीक है, अब जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आ गया। अब 50 हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और 10 फाइव ज़र 50, और अब हमारा रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जो वो वाला डिवाइज़र था, याद रखना हमें डिवाइज़र देखना है, क्वोशंट नहीं देखना। ये क्वोशंट है, ये डिवाइडेंड होता है, ये रिमाइंडर होता है, और ये डिवाइज़र। जो डिवाइज़र होता है ना, वो हमारा एचसीएफ आता है, जो लास्ट वाला डिवाइज़र होता है। तो एचसीएफ हमारा 10 है। अगर इसी को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करेंगे ना, तो देखना आपका एचसीएफ 10 ही आएगा। ये सारी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की थी, एचसीएफ फाइंड आउट किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसकी वीडियो भी चैनल पे है पड़ी हुई। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 104 एंड 234। ठीक है, अब इसमें 234 बड़ा है और 104 छोटा है, इसलिए वो डिवाइज़र होगा। 104 वन ज़ार 104, 104 टू ज़ार 208, तो टू ज़ार 208 आएगा। ठीक है, वही 14 में से 8 गया और 6 से सारा सब्ट्रैक्शन किया, 26 आ गया। अब 26 इसके टेबल में नहीं आना, इसलिए 26 डिवाइडर हो जाएगा, 104 डिवाइडेंट हो जाएगा। 26 फोर ज़ार 104, तो आंसर हमारे पास एचसीएफ के आ गया है 26। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है 400 एंड 3996। ठीक है, 3996 हमारा डिवाइडेंट होगा और 400 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये ध्यान से करना। देखें, अगर हम इसके पहले दो नंबर देखें, 39 इससे छोटा है। ठीक है, तो 39 नहीं आएगा। 399 है, वो भी 400 से छोटा है, इसलिए चारों डिजिट्स ही हमने देखना है, बिल्कुल डिवीजन के तरह जिसे हम छोटी क्लासेस में डिवीजन करते हैं। अब 3996 है, तो 409 ज़ार 3600 इसके करीब आ रहा है, क्योंकि 410 ज़ार 4000 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाना था। इसलिए 409 ज़ार 3600 है। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 396 आ गया। अब वो इससे 400 से छोटा था, इसलिए 400 अंदर आ जाएगा। 396 वन ज़ार 396, जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। ठीक है, तो अब 4 छोटा है, तो 4 बाहर आएगा, डिवाइज़र होगा। अब 396 डिवाइडेंड हो जाएगा। अब 396, अब देखिए यहाँ पे तो हम कर सकते थे ना 39 4 के। आप अकेला 3 देखें तो 4 के टेबल में नहीं आएगा, छोटा है, तो 39 हम देखेंगे जैसे आर्म डिवीजन में करते हैं। तो 4 9 ज़ार 36, जब इनको 9 में 6 के 3 और ये वाला 6 फिर ऐसे नीचे उतर आया। ठीक है, तो 36 बच गया। फिर 4 9 ज़ार 36। ठीक है, ये एक्स्ट्रा था, ये नहीं बीच में आएगा। ठीक है, फिर 4 9 ज़ार 36, तो रिमाइंडर हमारा 0, तो एचसीएफ हमारा 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब थ्री नंबर्स आ गए हैं हमारे पास। तो 32 96 एंड 256। हमने हमेशा सबसे पहले सबसे बड़ा वाला देखना। 256 बड़ा है और 96 उससे छोटा है। पहले हम इन दोनों को करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको हम 32 से करेंगे। ठीक है, तो आपने अगर 3 होंगे तो हमने उसमें से बड़े 2 देखने हैं। तो 256 अंदर होगा और 96 बाहर। अब 256 पूरा ही देखेंगे, क्योंकि 25 अकेला तो छोटा है, तो 256 पूरा देखेंगे। 96 वन ज़ार 96 टू ज़ार 192।
ठीक है। अब 256 में से जब 192 गए तो 64 आया। अब 96 अंदर आ जाएगा क्योंकि 64 अब इससे छोटा हो गया है ना, तो वो बाहर हो जाएगा, 96 अंदर आ जाएगा। 64 1 ज़ार 64 क्योंकि 2 ज़ार तो 128 होना था, वो इससे बड़ा हो जाना था। तो अब जब इनको डिवाइड किया तो 32 आ गया, वो फिर इससे छोटा हो गया, अब ये अंदर आ जाएंगे। तो अब 64 अंदर आ गया, 32 2 ज़ार 64। ठीक है। अब हमारे पास जो ये यहाँ पे आएगा ना, ये जो ये वाला है, ठीक है। अब इसको और जो एक बच गया था उसको, ये अभी तो सेम आ गए, कभी डिफरेंट भी आ सकते हैं। ठीक है। जो यहाँ पे आता है कि आपने हमेशा ये डिवाइज़र ही देखना है। ठीक है। जो यहाँ पे आएगा वो, और जो एक हमारे पास एक बच गया था वो, अब इन दोनों को डिवाइड करना है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 32 1 32, तो एचसीएफ हमारे पास इधर वाला ये 32 आया। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास है 30 है, 168 है और 288 है। ठीक है। अब इसमें से भी हम बड़े दो देखेंगे, 288 बड़ा है और 168 बड़ा है। इन दोनों को करेंगे, 288 डिवाइज़र है और सॉरी डिवाइडेंट है और 168 डिवाइज़र है। 168 1 ज़ार 168, जब इनको माइनस किया तो 120 आ गया। अब 120 फिर छोटा हो गया, 168 अंदर आ जाएगा। 120 1 ज़ार 120, 48 आया माइनस करके। अब 48 इससे फिर छोटा हो गया 120 से, इसलिए 120 अंदर आ जाएगा। अब 48 2 ज़ार 96, ठीक है, क्योंकि 3 ज़ार और बड़ा हो रहा था। तो 120 में से जब हम 96 सब्ट्रैक्ट किया तो 24 आ गया। अब 20 और 48 अंदर आ जाएगा क्योंकि अब 24 छोटा हो गया था। तो 48 24 2 ज़ार 48, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 24। ठीक है। अब 24 आया यहाँ पे ये, और अब हमने देखना कि ये है हमारे पास क्या था 30 क्योंकि इन दोनों को हमने पहले किया था। अब 30 बचा, अब 30 और इसको हम करेंगे। ठीक है। 30 अंदर आएगा, 24 बाहर जाएगा। 24 1 ज़ार 24, जब इनको माइनस किया तो 6, अब ये इधर आ जाएगा क्योंकि 6 इससे छोटा आ गया था। 6 4 ज़ार 24, तो एच सी एफ हमारे पास क्या आएगा 6। ठीक है। एच सी एफ हमारे पास 6 आ जाएगा। आगे हमारे पास है जी अब 4 नंबर्स आ गए हैं। ठीक है। 80 215 245 एंड 720। हमने सबसे पहले बड़े दो देखने, 720 और 245। ठीक है। 720 और 245, 245 और 245 2s आर 490। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया 230 आ गया। 230 अब इससे छोटा था इसलिए ये अंदर आ जाएगा 245। ठीक है। 230 1 ज़ार 230, जब इनको सब्ट्रैक्ट किया 15 आ गया। 15 फिर छोटा, 230 अंदर आएगा। 15 1 ज़ार 15, क्योंकि अब हम 23 देखेंगे ना, 23 से बड़ा है। आर्म डिवीजन में जैसे हम पहले फर्स्ट डिजिट देखते हैं, अगर वो छोटा हो तो फिर दूसरा मिला के साथ देखते हैं 23। अब 23 बड़ा था तो इसलिए 15 1 ज़ार 15। ठीक है। जब 23 में से 15 गया तो 8 और ये ला 0 नीचे उतर आया। ठीक है। तो अब 80 बन गया। 15 5 ज़ार 75, जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 5, अब 5 इससे छोटा हो गया था 15 से, तो इसलिए 15 अंदर आ जाएगा। तो 5 3 ज़ार 15। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 5 बच गया। ठीक है। अब 5 को देखना, और यहाँ पे अब हमारे पास 215 था। ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, इसके साथ इसको करेंगे। तो 5 और 215, तो 5 4 ज़ार 20, 1 और 5 नीचे उतर है 15, 5 3 ज़ार 15। पूरा डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पे भी ना डिवाइड हो रहा होता ना, मतलब छोटा आ रहा होता, तो हमने फिर इधर वही डिवीजन करके इसको अंदर ले आना था और इस वही पीछे वाला प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 5 बच गया, 5 बच गया, और यहाँ पे क्या है 80। अब हम 5 और 80 को करेंगे। ठीक है। 5 1 ज़ार 5 30, 5 6 ज़ार 30, पूरा पूरा। तो एच सी एफ हमारे पास क्या आ गया 5 है। ठीक है। ये इसके थे 5 पार्ट्स ही थे। ठीक है। नहीं 6 पार्ट्स थे। ठीक है। हमने 6 पार्ट्स आज कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो काइंडली इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।